ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद दोस्तों एक बार फिर लेक्चर 2 में आ गया मैं आपको नॉलेज देने के लिए। बेटे हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 21। बस अब 4 चैप्टर्स की बात रह गई है बेटे, और बड़े छोटे छोटे बड़े इजी चैप्टर्स हैं। इन लेक्चर 21 आई विल बी डिलीवरिंग ओनली 3 लेक्चर्स एंड दिस इज सेकंड लेक्चर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझ लिया ना, आप ये समझ लीजिए कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया। तो मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज ये चैप्टर आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। आप ओपन कर लीजिए रजिस्टर, क्योंकि आज लिखना ज्यादा है बेटे। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया, ग्रेट मॉर्निंग तो मैंने लिख भी दिया, लेक्चर 2 लिख दिया, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स लिख दिया। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what is the meaning of motivation, what I mean by satisfaction, what is the need, what is what are the different factors on the basis of which I can judge a motivation, and what are the benefits of motivation to an individual, to a group and to an organization as a whole। मैंने बड़ी सारी केस स्टडीज बताई और आज मैं आपको एक नई दुनिया में लेके जाना चाहता हूं बेटे। नई दुनिया, नई बातें, नया कंसेप्ट, एंड इन दैट वर्ल्ड I will be telling you something about that how people being motivated. There are some schools of thought. आज हम 2 broad schools of thought को डिस्कस करने वाले हैं। Theories of motivation को डिस्कस करेंगे। That what are those theories on the basis of which we can motivate an employee, or what are those factors, what are the needs, what are the cases, what are the reasons, what are the incentives, क्या दें जिससे कि वो मोटिवेट हो जाए। बेटा लेक्चर 2 एक्सप्लेन कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो ब्रॉडली देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। एक होती है बेटे कंटेंट और दूसरी प्रोसेस थ्योरीज। बेटे कंटेंट में हम 3 मॉडल्स डिस्कस करेंगे। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग विद कंटेंट, दैट इज मैस्लो, दैट इज हर्सबर्ग एंड दैट इज जॉर्ज। अमेरिकन थे, यूरोपियंस थे। और एक हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, दैट इज प्रोसेस थ्योरी। व्रूम की बात करेंगे बेटे। नाम भी अटपटे से हमारे इंडियन में देखिए, चिंटू, बबलू, शिंटू, बंटी, बबली, क्या बढ़िया बढ़िया नाम है। इनके नाम ही आते तो पढ़े नहीं जाते। मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकजॉर्जर, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे बेटे। अब आपने आज मेरी बात को ध्यान से सुनना है बेटे। आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के बाद लाइफ नॉर्मल रहने वाली है या लाइफ नॉर्मल सी रहेगी? क्या टूरिज्म इंडस्ट्री और क्या एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो क्या सभी ऑनलाइन में चले जाएंगे या फिजिकल क्लासेस भी होंगी? मैंने ये क्वेश्चन पूछा कुछ पेरेंट्स से, तो बेटे मुझे मिक्स थॉट्स, मिक्स व्यूज आने लग गए। Some parents are of the view that no, there will be physical classes also, they will also exist, and online classes, YouTube classes, live classes, recorded classes, they will also exist. But बेटे कुछ ऐसे schools of thought, ऐसे parents थे, उन्होंने कहा now nothing doing with classroom classes, only digital, only digital. It means there are 2 schools of thought. Similarly, इन रिगार्ड टू मोटिवेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करें बेटे, उसके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ब्रॉडली हम कह सकते हैं एक है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि आप ये नीड्स हैं, इनको पूरा कर दो, ये दे दो, तो ये सभी एम्प्लॉइज इंप्रेस हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और फिर ये काम करेंगे। It means there is one solution of motivating these employees, or there is one best way. एक वे से ये सब मोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको नीड्स की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बेटे इफ वी फुलफिल दीज नीड्स, देन एज पर कंटेंट थ्योरी they will be fulfilled, they will be motivated। but एक separate theory है बेटे, process theory, जो व्रूम ने बताई है। वो कहता नहीं यार, नीड सबकी अलग अलग होती है।
आज की डेट में लोग ज्यादा अवेयर हैं, लोग ज्यादा समझदार हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म नीड्स, दे वांट दैट देयर गोल शुड बी अचीव्ड. और उस पूरे गोल में नीड बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करती है. They want, it means that there are some processes with the help of which we can motivate the employees. So there are two broad schools of thought, I can say, within theories of management, within theories of motivation. One is the content theories and the second is process theories. That is we have to follow some processes. तो बड़ा मजा आने वाला है बेटे, बड़ा मजा आने वाला है. आप जल्दी से मोटिवेशनल थ्योरीज को लिखें बेटे. एक बार पहले ब्रॉड व्यूज लिखें. दिस इज माय फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड दिस इज माय सेकंड स्कूल ऑफ थॉट. बेटे ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है और ये बेटे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है. आराम से. इट मीन्स कंटेंट थ्योरीज आर माय फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट. इनका दूसरा नाम है नीड थ्योरीज. That every person, all human beings are social animals and they have the needs, and if we fulfill their needs, we can motivate them. इसका मतलब उनको लालच दिखाओ, उनको ये दिखाओ कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये होगा तो ये मिलेगा. रोटी, कपड़ा और मकान सोशल नीड्स हैं, ईगो नीड्स हैं. आप बताइए मेरी नीड्स, मैं आपके सामने खड़ा हूं, यूट्यूब में लेक्चर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको पोस्ट कर रहा हूं और आपको बड़ी कम कॉस्ट पे हम वीडियोस दे रहे हैं. क्या लगता है बेटे मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं? बेटे आज की डेट में आई एम नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट स्टिल आई एम एंजॉइंग इट because I am getting the ego needs, I am getting the fulfilled my self esteem needs. मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर से, सब जगह से, कंट्री से सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो बेटे मैं पागल तो हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है. दैट इज नेम्ड एज सेल्फ अचीवमेंट नीड्स. तो आज के लेक्चर में हम दो स्कूल्स ऑफ थॉट करेंगे. पहली कंटेंट और दूसरी प्रोसेस थ्योरीज. बेटे कंटेंट को पहले लिखेंगे, अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. वन इज कंटेंट थ्योरी एंड सेकंड इज प्रोसेस थ्योरी. विद इन कंटेंट नीड थ्योरीज. व्हाट आर द थिंग्स दैट मोटिवेट पीपल? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स को, पीपल को मोटिवेट करती हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेट ऑफ नीड्स. बेटे हम सबकी नीड्स हैं. रावण की भी नीड्स थी, भगवान राम की भी नीड्स हैं, आपकी भी नीड्स हैं, ट्रम्प की नीड्स हैं, मोदी जी की नीड्स हैं. ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड दे हैव सम जरूरत है नीड्स, रिक्वायरमेंट्स. सो देयर इज वन बेस्ट वे टू मोटिवेट एवरीबडी. वो कहता है जी एक ही तरीका है, जो उनकी जरूरतें हैं ना उनको पूरा कर दो, सो दैट वी कैन मोटिवेट. बेटे लेकिन मैंने आपको कहा पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. अभी नीड थ्योरी लिखनी है तो नीड थ्योरी में आप अभी हम आएंगे, अभी लिखा नहीं है इसमें कुछ, कोई बात नहीं. प्रोसेस थ्योरीज, हाउ आर द पीपल मोटिवेटेड? बेटे एवरी ह्यूमन बीइंग, आप बताइए आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, क्या सबका नेचर अलग अलग नहीं है? क्या सबकी नीड्स अलग अलग नहीं है? क्या सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग नहीं है? क्या सबकी थॉट्स अलग अलग नहीं है? क्या सब अलग अलग लेवल में मोटिवेट नहीं होते? यस. सो द मेन इज नया जमाना है प्रोसेस थ्योरीज. व्हेन आई से प्रोसेस थ्योरीज इट मीन्स दीज आर द प्रोसेसेस. वी हैव टू फॉलो सम प्रोसेसेस टू मोटिवेट दीज पीपल. तो आइए जी, whether all human beings have their own goals? बेटे as per these theories every individual has its own goal. सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं. भूपेश आनंद के अपने गोल हैं. मैं ACC भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, F1 to F13 रिकॉर्ड करता हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी. Every person has a separate goal as per this and hence if that is being satisfied then only he will be motivated. तो मैं आज के लेक्चर में नीड थ्योरीज ही करूंगा. विद इन नीड आई विल बी डिस्कसिंग विद 3 theories. Yes, मैं आज मैस्लो करूंगा, हर्जबर्ग करूंगा और मैक जॉर्ज. अब बेटे प्रोनाउंस कैसे करते हो देख लेना. मैं इसको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बोलता हूं. सो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपके सामने 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाला हूं. मैं आ गया जी पहला, मैस्ले की नीड हिरार्की थ्योरी. मैस्लो एक इंसान था, उसने कहा कि दुनिया के लोग जितने भी हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स
उनकी 5 ही नीड्स होती हैं, क्योंकि माता कुंती के 5 पुत्र थे, पांडव 5 थे। आप बताइए, अगर आप एसीसी बन जाएं, या आपके लाइफ में आपके क्या ड्रीम्स हैं? बेटे मुझे पता है आपके क्या ड्रीम्स हैं। आप चाहते हो सबसे पहले आपको जॉब मिल जाए, फिर आपको आईफोन चाहिए, फिर उसके बाद कार चाहिए, फिर उसके बाद घर चाहिए, फिर उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। इट मीन्स यू हैव सम प्रायोरिटी ऑफ नीड्स। सिमिलरली, as per Maslow, there are some needs, there are some preferences of needs. आप बताइए, क्या पहले सीधा ही आपको केक खाने की नीड होगी, या पहले रोटी कपड़ा खाएंगे, रोटी खाएंगे? बेटे इट मीन्स देयर आर सम प्रेफरेंसेस, पहले इसको, फिर उसको, फिर ये, फिर वो, फिर ये। दिल है कि मानता ही नहीं, बट नेस्लो कहता है 5 नीड्स हैं, इसके बाद दिल मान ही जाएगा। इट मीन्स इफ as an organization we fulfill these 5 needs, then we can motivate the employees and hence can enjoy. So the point is, बेटा ये एक ट्रायंगल बनाया किसने? बेटा मैंने थोड़ी बनाया, अभी मैं गूगल क्रोम से दिखाऊंगा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। पहली नीड देखिए क्या है, बेसिक नीड्स। अभी देखेंगे बेसिक नीड्स क्या होती है। सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। बेटे आप मुझे बताइए, जब स्टोन एज में थे हम, तो ह्यूमन बींग्स की क्या नीड्स थी? क्लोथ होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाने को रोटी मिल जाए। बेसिक नीड्स जब पूरी हो जाती हैं तो क्या लगता है एक ह्यूमन बींग की? आप सोचिए जस्ट, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज वेरी बेसिकल थ्योरी विच यू कैन इजिली थिंक, you can relate it with your real life. आप बताइए, बेसिक नीड्स होती हैं। सेकंड इज सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी। अब जैसे कोविड-19 के बाद, अर्थक्वेक के बाद, साइक्लोन के बाद आपको क्या लगेगा? यार हम ठीक ठाक रहें, हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, एम्प्लॉयड रहें, रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते रहें, कोई कॉन्ट्रैक्ट में वर्क करेंगे, जैसे जेनपैक, या आपने कोई बॉन्ड फिलअप करा लिया। बेटे आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में वर्क किया है, कर रहे हैं, तो आपको अनसर्टेनिटी सी रहेगी। बेटे ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सर्टेनिटी, जबकि लाइफ में ऑपोजिट है, लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इज अनसर्टेन। तो मैं 5 नीड्स बता रहा हूं मैस्लो की, और फिर हम देखेंगे क्या ये नीड्स ठीक है, वेदर इन टूडेज पार्लेंस दीज आर करेक्ट and whether they should be there. So one is basic needs, second is safety needs, third is social needs, fourth is ego needs, fifth is self fulfillment needs. आप जल्दी से ये ट्रायंगल बना लीजिए। नो डाउट MCQ में नहीं आएगा, but because you can answer only if you have the concept clarity, and concepts can be cleared if you prepare this diagram. So self fulfillment needs टॉप में, टॉप है बेटे। यहां से चल रही है कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। ये देखो जी, कहानी किस्मत की कहां से जा रही है। अब मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, थोड़ा सा बताने के लिए कि बेसिक नीड्स क्या बोला है मैस्लो ने। बेसिक नीड्स में मैस्लो ये कहता है, बेटे बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा एंड मकान। फर्स्ट प्रेफरेंसेस, आप उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करें, बेसिक पे दें, एप्रोप्रिएट पे दें, so that they can have clothes, they can have house, so they will be happy, they will be motivated, they will work for you. Once that basic needs are being fulfilled, then they will be requiring for safety needs, because they want to have certainty type of atmosphere. They want that their health should be maintained, they want that they should have employment, they want that after retirement they should have huge funds. So safety needs are there. So safety needs को कैसे fulfill करेगा employer? Organization employer कैसे fulfill करेगा? For sickness, they create a sick fund, और GIC और कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लें. फॉर एम्प्लॉयमेंट दे क्रिएट अ पेंशन फंड सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन गेट समथिंग फ्रॉम दिस पेंशन फंड्स. So first is basic need, second is safety need, third is social need. आप सोचिए, आपके पास पैसे भी आ गए, आपको सेफ्टी भी हो गई, अब आप क्या है एक अच्छे एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, विदाउट स्ट्रेस यू वांट टू वर्क देयर. तो व्हेन वी कैन हैव अ फ्रेंडली एटमॉस्फियर, बेटे अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, ग्रुप एक्टिविटीज होंगी, बिल्कुल गुड वर्किंग कंडीशंस आर देयर, then friendly working conditions are there, he will enjoy that. So second, third is
इंप्लॉयर को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉयर को शुड एंश्योर दैट द थर्ड प्रेफरेंस इज सोशल नीड्स। और बेटा फोर्थ क्या है, आप लिख रहे हैं बेटा बेसिक नीड लिखिए, बेसिक पे फूड शेल्टर, सेफ्टी नीड्स लिखिए, सेफ्टी नीड्स क्या है, सिकनेस अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए सोशल नीड्स क्या है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ग्रुप एक्टिविटीज, ईगो नीड्स। बेटा रावण जो था ना उसको ईगो आ गई थी, और हम सबको ईगो आ जाती है। जब हम एक लेवल अचीव करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा क्या हो, हमारा नाम हो, ऑल पीपल प्रेज अस, सब रिस्पेक्ट करें, मैं जैसी जिस जगह से जाऊं सब खड़े हो जाएं। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की बड़ी ईगो नीड्स होती थी, वो जिस रास्ते से चलते थे उनके रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर देते थे। दे सेटिस्फाइड दैट हम कुछ हैं, ईगो नीड्स। तो बेटे एक ह्यूमन बीइंग की, इंप्लॉई की ईगो नीड्स भी होती है। तो आप उसको प्रमोशन दीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, स्टार इंप्लॉय बनाइए, बेस्ट इंप्लॉय बनाइए, उसको अप्रिसिएशन दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, देन हिज एस्टीम सेल्फ ईगो नीड्स विल बी फुलफिल्ड। और लास्ट होता है बेटे सेल्फ फुलफिलमेंट, कि जो सोचा था सब पा लिया। every person has a goal. If that goal is being achieved, जैसे मेरा गोल है कि मैं ACCA के 13 पेपर्स रिकॉर्ड कर दूंगा, तो बेटे इट मींस मैंने कुछ लाइफ में पा लिया, कि मेरे जाने के बाद भी YouTube में लोगों को फायदा होने वाला है। दिस इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी ये कहती है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द नीड्स, और ये नीड्स इस प्रेफरेंस में होती हैं, और जैसे जैसे आप नीड्स को फुलफिल करते जाएंगे ये इंप्लॉइज मोटिवेट होते रहेंगे। और सभी के लिए एक ही दवाई है, इसका मतलब जो मर्जी बीमारी हो सबकी दवाई एक है। नाउ वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज, हम देखेंगे कि अभी आने वाले लोगों ने क्या क्रिटिसाइज किया, बट अभी पहले समझ तो लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी। एक बार देखते हैं बेटे, मैस्लो ने, मैंने गूगल बाबा से पूछा, ए गूगल ये तो बता व्हाट इज मैस्लो। बेटे मैस्लो ने आपको बताया 5 नीड्स, ये देखिए ट्रायंगल बनाया, 5 needs, Maslow's hierarchy of theory, that once I have achieved this, then I want self-fulfillment needs. तो आप गूगल से जरूर हेल्प लीजिए और अपने कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर कीजिए बेटे। मैं इसलिए दिखाता हूं कि आपकी रुचि आ जाए। किस में रुचि आ जाए बेटे? गूगल में आ जाए, विकीपीडिया में आ जाए, मनी कंट्रोल में आ जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए। सो योर नॉलेज विल बी एनरिच्ड। अब आप ये बताइए क्या लगता है अगर मैं आपसे कहूं कि देयर आर सम क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मैस्लो नीड हिरार्की थ्योरी। बेटे सभी की एक जैसी नीड्स नहीं होती। मैंने अभी जो डिस्कशन स्टार्ट किया था उसमें भी यही बताया था कि हम सब एक ही फैमिली में रहते हैं, लेकिन ऑल पीपल, ऑल मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली हैव डिफरेंट नीड्स। सो हाउ कैन you can satisfy all the people of that organization by fulfilling those 5 needs? It depends from situation to situation, from people to people. मान लेते हैं किसी की अभी मैरिज हुई है, तो बेटे उसकी मैरिज में पहले उसका पे स्केल था 15 से 20 हजार का। तो आपको क्या लगता है, नाउ ही विल बी मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स सोशल नीड्स, सोशल नीड्स और सेफ्टी नीड्स? आपको क्या लगता है बेटे? वो कहेगा सोशल गया भाड़े में, पहले मेरी सेफ्टी हो जाए। या मैं तो कहता हूं उससे भी पहले ही विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड बेसिक नीड्स। वो किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा जाने को पसंद करेगा जहां पे स्केल इज मोर। You are getting a point? It means that employee will not be motivated by safety needs or will not be motivated by social needs. He will be motivated by basic needs. More pay scale. It means there is not a single formula, there is not a single medicine for all the diseases. तो इस बात को हमने समझना है। आइए एक बार देख लें कि मैंने क्रिटिसिज्म में क्या लिखा है। बेटे क्रिटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लिखेंगे, आप सभी लिख रहे हैं बेटे। वी आर डिस्कसिंग 3 थ्योरीज, कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट में हम मैस्लो कर रहे हैं, अभी हर्जबर्ग करेंगे, देन एक्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। बेटे क्रिटिसिज्म में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स।
अब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, एक ही फैमिली मेंबर्स के हैं, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई मसाला डोसा खा रहा है, कोई पाव भाजी खा रहा है, कोई पराठे खा रहा है, कोई नान खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है. इट मीन्स ऑल हैव डिफरेंट नीड्स. सो हाउ यू कैन से दैट ऑल विल हैव सेम नीड एंड ऑल विल बी मोटिवेटेड बाय द सेम? नो, नथिंग डूइंग. तो पहला क्रिटिसिज्म आप लिख लीजिए, इंडिविजुअल्स में सीक टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स एट सेम टाइम. और कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे नान भी खाने और उसी समय गुलाब जामुन भी खाना है. इट मीन्स आई रिक्वायर बेसिक नीड्स और अलॉन्ग विद दैट सेफ्टी नीड्स, दोनों एक ही साथ चाहिए, तभी मैं मोटिवेट हूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक स्मॉल कंपनी है, दूसरी एमएनसी है, बट वो एमएनसी आपको पे तो कम दे रही है, बट सेफ्टी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, गुड वर्किंग कंडीशंस दे रही है. और दिस स्मॉल फर्म इज गिविंग यू मोर पे स्केल बट नॉट गिविंग यू सेफ्टी, नॉट गिविंग यू सिक्योरिटी एंड ऑल दैट. आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करेंगे बेटे? बट नेचुरली यू विल ज्वाइन एमएनसी इवन इफ दे आर पेइंग लेस, बट दे आर गिविंग गुड वर्किंग कंडीशंस, दे आर गिविंग गुड सेफ्टी कंडीशन, दे आर गिविंग गुड सिक्योरिटी. So the point is, it depends from person to person. You cannot bifurcate that these are only the needs. Sometimes 2 or 3 needs are to be fulfilled at the same moment of time. All needs cannot be satisfied through work. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैं आ गया जी नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर. इसका नाम है हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. एक बच्चे को तो नींद आ गई, वो तो लेट ही गया. एक बच्चे ने क्लास ही खत्म कर दी, हुआ था बाद में देखूंगा. बेटे कैसी बातें करते हो, ये हर्सबर्ग और एक्स थ्योरी, एक्स और थ्योरी वाई तीनों रिलेटेड हैं. एक साथ देखोगे तो ज्यादा रिलेट समझ आएगा. बेटे मैं हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में आ गया. एक हर्सबर्ग था, एक इंसान था जी. देख लेते हैं वो इंसान कैसा था. आइए आइए उस इंसान को देख लें जरा. ये लो, ये हर्सबर्ग थ्योरी है. ये थ्योरी कहती है कि there are 2 factors, you know, that it is also named as Herzberg 2 factor theory. As per this, there are only 2 factors which can motivate an employee. One is hygiene factors and second are the motivators. Hygiene motivators. तो आज अभी जो मैंने बताना है आपको हर्सबर्ग के बारे में बताना है. वो कहता है जी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हैं तो you should have, you know, foundation clarity. Then you should firstly give them hygiene factors. Hygiene factors क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर्स होते हैं कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं दैट इज वेरी मच गुड एंड दैट शुड बी हेल्पिंग द एम्प्लॉइज. और सभी के लिए एक जैसी हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, सुपरविजन अच्छा हो. एटलीस्ट जो नए वर्कर्स हैं उनको गाइडेंस तो मिलेगी कि क्या करना क्या नहीं करना. तो बेटे मैं आ रहा हूं पहले हर्सबर्ग के ऊपर. आइए जी हर्सबर्ग देख लें. हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. बेटे पहला फैक्टर है हाइजीन, नोट करना शुरू करें. सेकंड इज मोटिवेटर्स. हाइजीन में पहले देखेंगे, हाइजीन फैक्टर्स देखेंगे. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर स्टाफ ट्रीटमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, शुड बी वन फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ट्रस्ट बिल्टअप होगा कि सभी के लिए समान तरह की ट्रीटमेंट है. पॉलिसीज फ्रेम बढ़िया है, प्रोसीजर्स ठीक हैं एंड सूटेबल लेवल ऑफ सुपरविजन. बेटे जो नए वर्कर्स हैं उनको आता नहीं है तो बेटा देयर हैज टू बी अ लेवल ऑफ सुपरविजन सो दैट दे कैन गाइड दोस पीपल दैट हाउ टू गेट इट, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. एंड प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन होना चाहिए बेटा. लास्ट इज एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ पे. ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, होने चाहिए, बट हाँ अलॉन्ग विद दैट दीज आर द हाइजीन फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो पे होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना कम, लेकिन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. हाइजीन फैक्टर्स में मैंने कहा ही शुड हैव अ गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए. बट मैं आ गया जी मोटिवेटर्स में. आइए हाइजीन फैक्टर्स के बाद हम आ रहे हैं मोटिवेटर्स एज पर हर्सबर्ग. बट आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक आप रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी. मोटिवेटर्स हैं दैट यू शुड गेट रिकॉग्निशन. So, as per Herzberg, there are 2 factors which are very important. One is the hygiene factors and second are the motivators. Recognition of good work. पहले आप लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Career progression. It means अगर if in your entity, in your organization, there is a possibility that every person can improve its career, you know, in that case he will be motivated. अकाउंटेंट को हम एक नया जॉब दे दें,
यू आर गेटिंग अ पॉइंट। और उसके बाद हम उसको रिपोर्ट्स बनाना का बात करते हैं, फिर और आगे एनरिचमेंट कर दें, जॉब एनरिच कर दें, जॉब एनलार्ज कर दें, जॉब रोटेशन कर दें, अभी मैं आता हूं तीनों कंसेप्ट्स में, देन ही विल बी मोटिवेटेड। तो बेटे मोटिवेटर्स में पहला लिखिए रिकॉग्निशन ऑफ गुड वर्क। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो यार उसकी तारीफ कर दो, इज्जत के तो सभी भूखे होते हैं। तो हर्ट्जबर्ग कहता है मोटिवेट करने के दो ब्रॉड फैक्टर्स हैं, एक हाइजीन फैक्टर्स हैं और दूसरे क्या हैं जो मोटिवेटर्स हैं। उसमें रिकॉग्निशन करो, कैरियर प्रोग्रेशन करो, इंक्रीज इन स्टेटस करो, इंक्रीज इन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स व्हेन यू इंक्रीज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे फील मोर मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट है, पहले वो रिपोर्ट्स ही बनाता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, बट in order to motivate him, we have given the responsibility that now you will explain these reports to the top level management. तो बेटे he will be motivated. तो increase in status, increase in responsibility, career progression. अब ये सभी बातों के लिए आपको पहले जो मोटिवेटर्स है ना, हर्ट्जबर्ग ने कहा उनमें मोटिवेटर्स में it is important that you should firstly design the job. Job design में तीन parts हैं. One is job enrichment, second is job enlargement, and third is job rotation. तीनों होने चाहिए. Then that employee will be more motivated. Then only you can say that you have increased the status or you have increased the responsibility. तो बेटे मैं आ गया job design के ऊपर. आराम से बेटे, कोई मुश्किल है ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज है। आप भले वीडियो को हॉल्ट करें, पॉज करें, फिर सुने। जॉब डिजाइन इज एन इफेक्टिव टूल, जॉब डिजाइन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। अब जॉब डिजाइन के तीन छोटे भाई हैं, एक जॉब एनरिचमेंट, एक जॉब एनलार्जमेंट और एक जॉब रोटेशन। जॉब एनरिचमेंट में है बेटे, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, वर्टिकल होता है। जैसे मैं इस समय फाउंडेशन लेवल के पेपर्स ले रहा हूं, but supposingly I am also starting taking professional level and skill level papers जो मैं लूंगा। तो बेटे इसको हम कहते हैं जॉब एनरिच करना, नए पेपर्स, नई पॉसिबिलिटीज, नए थॉट्स, नई क्रिएटिविटी, इट इज नेम्ड एज जॉब एनरिचमेंट। अब मैं आपसे पूछूं जॉब एनलार्जमेंट क्या होगा? मैं वर्क सेम कर रहा हूं लेकिन डबल कर रहा हूं। जैसे मैं अभी F1, F2, F3, F4, F5 के 5 बैचेस लाइव लेता हूं। अब मैं 5 ही बैचेस ले रहा हूं, 5 ही सब्जेक्ट्स ले रहा हूं, बट अब उनकी मैं लाइव मतलब फिजिकल क्लासेस ले रहा था, अब मैं ऑनलाइन क्लासेस में ले रहा हूं उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स की। इट मींस मेरे अब 10 बैच हो गए। तो दिस इज नेम्ड एज जॉब एनलार्जमेंट। जॉब रोटेशन क्या होगी? मैं पहले लेता था सपोजिंगली फिजिकल क्लासेस, अब मैंने फिजिकल क्लासेस बंद करके कुछ महीनों के बाद वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए, फिर उसके बाद लाइव लेनी शुरू कर दी। इसका मतलब मैं वो जॉब पहली वाली नहीं कर रहा। फिजिकल क्लासेस बंद करके मैंने वीडियो ले लिए, वीडियो बंद करके मैंने लाइव ले लिया, ये एसीसी बंद करके मैंने सीएफए स्टार्ट कर दिया, सीएफए के बाद मैंने सीपीयू से कर दिया। सो दिस इज जॉब रोटेशन, बिकॉज अकाउंट्स और फाइनेंस सब में कॉमन है। तो आइए हम सब यहां पर खड़े हैं बेटे। जॉब डिजाइन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। जॉब डिजाइन में जॉब एनरिचमेंट है। आप अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले जॉब एनरिचमेंट लिखें, वर्टिकल है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन ऑटोनॉमी, रोल एनरिच्ड। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला कॉलम आपने बनाना है, पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जॉब डिजाइन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। नो डाउट मेरे एग्जांपल से आपको बात समझ आ गई है, बट फिर भी लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जॉब एनरिचमेंट वर्टिकल होती है, गहराई होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। जॉब एनलार्जमेंट हॉरिजॉन्टल होती है, जॉब एनरिचमेंट गहराई होती है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन ऑटोनॉमी, रोल एनरिच्ड। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि भाई पहले वो अकाउंटेंट खाली क्या करता था, रिपोर्ट्स ही बनाता था। नाउ ही हैज टू ऑल्सो एक्सप्लेन दोज रिपोर्ट्स। दिस इज जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिए। मैंने एक एम्प्लॉय बनाया T0 में ही इज ओनली प्रिपेयरिंग क्वार्टरली रिपोर्ट्स। नाउ एट T1 ही विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट व्हाट आर द रेशियोज ऑफ दीज रिपोर्ट्स। ठीक है जी। अब मैं आ गया जॉब एनलार्जमेंट में।
जैसे नेम कह रही है, एक ही तरह का काम करना है बट रिपीट करना है. जॉब एनलार्जमेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग वर्क दैट एम्प्लॉय ऑलरेडी अंडरटेक्स. एम्प्लॉय पहले उसको लेता था, उसी वर्क को दोबारा करना है. जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, क्या ये देखिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ वर्क. जॉब एनलार्जमेंट डज नॉट इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ वर्क. F1 से F3 में फिजिकल क्लासेस लेता था. नाउ इफ आई विल टेक लाइव क्लासेस ऑल्सो, तो बेटा मैं कहूंगा दैट इज नेम्ड एज जॉब एनलार्जमेंट. ले F1 F2 F3 रहा हूं. जॉब एनरिचमेंट में क्या होगा, मैं पहले फाउंडेशन लेवल लेता था, अब स्किल भी ले रहा हूं, प्रोफेशनल भी ले रहा हूं. इट मींस माय लेवल हैज इंक्रीज्ड. बट इन जॉब एनलार्जमेंट में आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू वर्क, सेम वर्क बट मोर. थर्ड आ गया जी, हम आ गए जॉब रोटेशन में. बेटे जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी क्रिएटिव मूवीज कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, जॉब को रोटेट कर देती है सो दैट पीपल फील यू नो फ्रेशनेस, न्यू ब्लड आ जाए. अदरवाइज आप बोर ही नहीं हो जाएंगे. जैसे मैं अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता, जैसे पहले फिजिकल क्लासेस में एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाता रहता था, 500 बच्चे मेरे एक लेक्चर में होते थे, मैं बोर ही हो जाता था. मुझे लगता था मेरे पास कैपेबिलिटी है, आई कैन टीच सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो मैंने क्या किया, फिजिकल क्लासेस को बंद किया. अब मैं ACCA के सारे पेपर्स करता हूँ, CFA के करता हूँ, CA के कराता हूँ, CS के कराता हूँ, CPUS से करा. कोई ऐसा कोर्स नहीं है अकाउंट्स फाइनेंस में जो जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा. तो मैं रोटेट करता हूं. पहले 2-3 महीने ये किया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट. तो जॉब रोटेशन टू प्रोवाइड फ्रेशनेस एंड मोर चैलेंजिंग जॉब. क्रिएटिव मूवी मेकर्स, ठीक है जी. इन बैंकिंग सिस्टम, मैं थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूं, आप रोक के देख सकते हैं. BA फ्रॉम लाइव टू भूपेश आनंद, फ्रॉम लाइव टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, from ACC to CFA, from CFA to CPUSA, from CFA to IFRS, from IFRS to CA, from CA to 11th-12th. It means I am rotating my job. तो उससे मेरे को बोर्डम नहीं रहता, फ्रेशनेस रहती है. आइए जी लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं. बस बेटे मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट द पॉइंट इज ये तीनों थ्योरीज इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इसलिए मुझे आज थ्योरी नंबर 3 भी बतानी पड़ेगी. थोड़ा सा मैं गूगल बाबा से पूछ लूं कि क्या गूगल बाबा थ्योरी एक्स और वाई क्या कहती है. आइए हम देखें थ्योरी एक्स और वाई गूगल बाबा क्या कहते हैं. गूगल बाबा, थ्योरी एक्स एंड वाई आर द थ्योरीज of human work motivation created by Douglas McGregor while he was working this. ठीक है जी. तो ये विकीपीडिया में बहुत अच्छा बताया गया. मुझे तो लगता है आप विकीपीडिया को बार बार देखा करें सो दैट यू कैन गेट एन नॉलेज कि है क्या. बेटे देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पूरी बताई है. तो इस थ्योरी में ये बताया कि भाई इंप्लॉइज 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्स तरह के होते हैं और एक वाई तरह के होते हैं. जो एक्स तरह के होते हैं ना, उनको डांट डंडे से बताना पड़ता है. जैसे हमारे घर में हम सबके ब्रदर सिस्टर, वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. एक तो वो होते थे जैसे आप थे तो आप अपने आप पढ़ना शुरू कर देते थे, आप खुद मोटिवेटेड थे, आप मन लगा के पढ़ते थे, मोबाइल फोन कम देखते थे, वीडियो गेम्स कम खेलते थे, मूवी में कम देखते थे, टीवी कम देखते थे, पेरेंट्स की हेल्प भी करते थे. तो ये तो हो गए वाई टाइप ऑफ पीपल. और एक होते हैं आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं, डांट ज्यादा खाते थे, पढ़ते नहीं थे, मूवीज ज्यादा देखते थे, वीडियो गेम ज्यादा देखते थे. अब बेटे ये एक्स टाइप ऑफ पीपल हो गए. अब आपको क्या लगता है, मुझे अगर उन ब्रदर सिस्टर की बात करूं जो बात नहीं सुनते थे, जो लोटपोट पढ़ते थे, जो वीडियो गेम्स खेलते थे, जो टीवी ज्यादा देखते थे, जो ज्यादा मोबाइल पे रहते थे, बेटे उनको तो डांटना पड़ेगा ना, उनको जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसमें उनकी नुकसान है जो वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. और जो आप थे, आप तो अपने आप सब काम करते थे, तो आपको प्यार मोहब्बत करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मोहब्बत से कहना पड़ेगा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल यू नो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. वन इज एक्स टाइप एंड सेकंड इज वाई टाइप. तो मैं भूपेश आनंद आज उन्हीं टाइप की बात करने वाला हूं. और ये जो थ्योरी है वो भी यही कहती है दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज. तो बेटे आप क्या बताऊं, मैंने तो समझा तो दिया, ये पूरी थ्योरी समझ आ गई होगी आपको, आपके घर से एग्जांपल लिया और वहीं पे बता दिया. बट स्टिल यू हैव टू डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स. थ्योरी एक्स एम्प्लॉइज, पहले थ्योरी एक्स को लिख लेंगे. बेटे अजम्पशंस है ना, हमने माना
कि दो ही तरह के इंप्लॉइज हो सकते हैं, या तो जिनको जबरदस्ती करे, डांटे, मारे, चेतावनी दे, और एक ऐसे जिनको प्यार मोहब्बत करें। तो पहले जो डांट डपड़ वाले उनकी बात कर रहे हैं। इंप्लॉइज आर अज्यूम्ड टू डिसलाइक वर्क। बेटे हम ये मान रहे हैं कि सभी बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, या इंप्लॉइज को हमेशा वो वर्क को डिसलाइक करते हैं। हैव टू बी फोर्स्ड टू गेट देम टू वर्क। उनको जबरदस्ती करनी पड़ेगी काम कराने के लिए। एंड दे डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीन बातें हमने मान ली, मानो या ना मानो फिर भी मानना पड़ेगा। यू हैव टू अज्यूम, दीज आर द थ्री assumptions, you know. If we assume these three, then only it will be categorized under theory X. As per theory X, the employees are not ready to work, the employees are not ready to take responsibility, the employees have to be forced to do that work. Now in theory Y की बात करते हैं। अच्छा, थ्योरी एक्स में पहले देख लेते हैं। जो थ्योरी एक्स के लोग हैं तो उनको कैसे काम कराएंगे? ऑल मैनेजर्स शुड अडॉप्ट ऑथोरिटेरियन रिप्रेसिव स्टाइल विद टाइट कंट्रोल्स। डांटना चाहिए, झाड़ना चाहिए, थ्रेटन करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, कंट्रोल रखने चाहिए, वो तभी काम करेंगे। तो अब मैं आ गया जी थ्योरी वाई। बेटे एम्प्लॉइज आर अज्यूम्ड, अब इसमें एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, यू नो, that these employees enjoy work with physical and mental effort. Motivation is in taking responsibility, able to exercise self control, self direction. अब ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल्फ डायरेक्शन होते हैं, अपने आप पढ़ाई करते हैं, अपने आप खाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। पेरेंट्स जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं। तो बेटे ऐसे लोगों को तो प्यार ही करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, सो मैनेजर्स शुड बी पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक इन देयर अप्रोच। उनको मैनेज करने के लिए वो तभी मोटिवेट होंगे जब आप ये वाली अप्रोच लगाएंगे, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, मोटिवेटिंग अप्रोच। बेटे देन ओनली दे विल बी मोर मोटिवेटेड। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। बेटे मैं सच में बता रहा हूं, आपसे बहुत प्यार है, मैं इसलिए खड़ा हूं। और आज के लेक्चर में मैंने चैप्टर 21 के लेक्चर 2 में काफी सारी बातें बता दी। लेक्चर 3 तो 10-15 मिनट का है, एक ही तो थ्योरी बतानी है रूम की। होप आपको सब अच्छा लगा होगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।